भाई लोगों, नमस्कार। 9:30 बज चुके हैं। मैं आपके सामने वार्ता के लिए उपस्थित हुआ हूँ। आप लोगों से काफ़ी समय से वार्ता नहीं हो सकी थी। इसका मुझे दुख है, क्योंकि मुझे समय नहीं मिल पाया था। मेरे साथियों, मेरे तमाम मित्रों साथियों द्वारा, मेरे जूनियरों द्वारा मुझसे बार बार कहा गया कि सर, आप वार्ता करते रहिए और आपकी वार्ता से हम लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है। मैंने अपने हर साथी से ये कहा, भाई मैं पूरी कोशिश करूँगा, मुझे जितना आता है वो मैं आपके सामने हर हालत में प्रस्तुत करूँगा। और मैं कोशिश करूँगा कि भाई, कचहरी खुलने का समय हो गया है, थोड़ा बहुत काम में भी व्यस्तता हो रही है, इसलिए मैं जैसे ही समय मिलेगा आप लोगों से वार्ता अवश्य करूँगा। ये मेरा आप से प्रॉमिस है। और जो मुझे थोड़ा बहुत आता है वो मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, इस संबंध में मुझे आंध्र प्रदेश के अधिवक्ताओं का भी फ़ोन आया, व्हाट्सएप आया, जो कि इनकम टैक्स से रिलेटेड हैं, कि साहब, भाई सर मैं भी वार्ता करना चाहता हूँ। मैंने भाई इनकम टैक्स में मुझे कुछ नहीं आता है। बोले साहब आपका प्रेजेंटेशन भाई साहब बहुत अच्छा है, मैं चाहता हूँ आप जैसा प्रेजेंटेशन हर व्यक्ति में आ जाए। तो मैंने कहा मेरे साथियों, मैं तो एक तुच्छ इंसान हूँ और मैं हर एक को चाहता हूँ इसी प्रेजेंटेशन से अपनी बात रखे। और मैं आप लोगों से भी यही गुजारिश करता हूँ कि आप लोग अपने प्रेजेंटेशन को अच्छे से अच्छा रखें और जानकारी जितनी है ग्रहण करें, और उसके बाद उस जानकारी को आप अपने साथियों में फैलाएं। मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आज का विषय मैंने आपके सामने रखा, गंभीर चोटें व साधारण चोटें। गंभीर चोटें और साधारण चोटें मैंने इसलिए रखा, मैं बड़ी दुविधा में था कि पहले आईपीसी से शुरू करा जाए, कि आईपीसी के बेसिक इंग्रेडिएंट्स जब तक नहीं पता होंगे तब तक गंभीर चोटें, साधारण चोटें, डेंजरस टू लाइफ के बारे में डिटेल से एक्सप्लेन करना बड़ा कठिन काम है। मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ कि इंटेंशन, दो चीज़ें क्रिमिनल में है, एक तो इंटेंशन है, दूसरा है मेंसरिया। तो इंटेंशन कैसा है? इंटेंशन शुड बी गैदर फ्रॉम द एक्ट ऑफ द पर्सन, ये बेसिक चीज है। इंटेंशन दूसरा कैसा होगा? इंटेंशन शुड बी गैदर फ्रॉम द इंजरी काज बाय द पर्सन, उससे इंटेंशन गैदर होगा। मैं यही बात कि मैंने जो इंजरी के बारे में सिंपल और साधारण कहा है, तो मैं बार बार यही, इंटेंशन शुड बी गैदर फ्रॉम द एक्ट ऑफ द पर्सन। दूसरी चीज मैंने क्या कहा? इंटेंशन शुड बी गैदर फ्रॉम द इंजरी काज टू द पर्सन बाई द अक्यूज। तो दो चीजें आपको आया। दूसरी चीज मैं आपको बता रहा हूं कि मेंसरिया, क्रिमिनल में मुख्य चीज है मेंसरिया। मेंसरिया हर अभियुक्त के दिल और दिमाग में होता है, उसके कृत्य से, जो वो कृत्य करता है उससे उसका मेंसरिया क्लियर होता है। मेरे साथियों, ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं। तो ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं आपके सामने दो तरह की इंजरी, आपको बहुत अच्छी तरह से सबको मालूम है, एक साधारण, एक गंभीर। तो गंभीर इंजरी कहाँ डिफाइन की गई है? धारा 320 आईपीसी में गंभीर इंजरी के बारे में बताया गया है। कई तरह की इंजरीज को, जो 8 तरह की इंजरीज डिफाइन की गई हैं, उन 8 तरह की जो इंजरीज हैं वो ग्रीवियस इंजरी कहलाती हैं। सबसे पहली इंजरी क्या है जो सबसे बड़ी है? एमास्कुलेशन, पुंसत्व हरण। सबसे पहला जो है ग्रीवियस है एमास्कुलेशन, पुंसत्व हरण, सबसे पहला ये आती है। दूसरी इंजरी क्या आती है कि दोनों कानों में या एक कान की टोटल श्रवण शक्ति खत्म हो जाना, यही तो है भाई। तीसरी क्या आती है? दोनों नेत्रों या एक नेत्र की नेत्र दृष्टि टोटल खत्म हो जाना,
तीसरी यही तो आई। चौथी इंजरी में कौन सा आता है? चौथा में किसी भी जोड़ का टूट जाना, विच्छेद हो जाना। पांचवा क्या आता है? परमानेंट डिसेबिलिटी, उंगली कट गई, हाथ कट गई, कान कट गया, तो ये परमानेंट डिसेबिलिटी, ये क्या आता है? ग्रीवियस इंजरी में आता है। छठा क्या आता है आपको? होता है छठा आता है हड्डी टूट गई, दांत टूट गया, ये कहे में आता है? ये आपको होता है, ये ग्रीवियस इंजरी की श्रेणी में आता है। सातवां क्या आता है? सिर या चेहरे पर कुरूपता, टोटल कुरूपता जब आ जाती है, सिर पे आ जाए या चेहरे पे आ जाए, तो ये क्या सातवां क्या है? ये ग्रीवियस इंजरी में आएगा मेरे भाइयों। आठवां क्या आएगा? चोट के कारण आदमी 20 दिन तक अपना काम ना कर सके। और समझ लिए, चोट के कारण आदमी 20 दिन तक 20 डेज अपना ऑर्डिनरी वर्क ना कर सके, तो ये क्या आएगा? ग्रीवियस इंजरी में आता है। तो आप समझ गए 320 में ग्रीवियस इंजरी। आपको ये बेसिक नॉलेज होना चाहिए हर क्रिमिनल के अधिवक्ता के लिए, मस्ट है कि उसे ये जानकारी होना चाहिए। 8 चीजें, 8 फर्मे बने हुए हैं, और ये 8 फर्मे आपको ग्रीवियस इंजरी के लिए, ये 8 फर्मे हैं। अभी मैं उसी में आगे भी बताता हूं। अब 8 फर्मे में सबसे पहला क्या आता है? एमास्कुलेशन, पुंसत हरण, मतलब आदमी का पुंसत हरण करा। इस कैसे किया जाता है? इसके लिए बेसिक क्या है? किसी महिला द्वारा उसको दवा खिलाकर, अत्यधिक संभोग कराकर उसका क्या है? पुंसत हरण किया जाता है। तो मैं बेसिक इसलिए बता रहा हूं एक एक के लिए। तो ये क्या होता है? पहली इंजरी के बारे में, स्त्रियों द्वारा पुंसत हरण अत्यधिक संभोग के कारण भी किया जा सकता है। दवाइयां खिला के, नशीलियां दवाइयां खिलाने के बाद भी पुंसत हरण किया जाता है। अब क्या होता है? मनुष्य के सिर, रीढ़ की हड्डी में चोट पहुंचा के, उसके टेस्टिकल पे घातक चोट पहुंचाकर उसे इस लायक कर दिया जाता है कि वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म ना कर सके, तो ये पुंसत हरण करा हो जाता है। और कैसे किया जाता है? मादक पदार्थ, कोकीन, अफीम, गांजा का करके, तो ये पुंसत हरण, जो पहले नंबर की ग्रीवियस चोट है, ये कैसे काज की जा सकती है, ये मैंने आपको बताया। अब दूसरी तरह की चोट के बारे में, आंख की ज्योति नष्ट कर देना। क्या है? दोनों आंखों की या एक आंख की ये ज्योति कैसे नष्ट हो जाएगी? ईंट मार के कर देना, पत्थर से मार के कर देना, लकड़ी से कर देना, किसी ठोस पदार्थ से आंख पर प्रहार करके कर देना, ज्योति नष्ट हो जाएगी। आंख पर तेजाब डालकर ज्योति नष्ट। मैं सबका एक एक इसलिए बता रहा हूं कि अभी जब आप 324 और 326 और 334 और 335 में आएंगे तो आपको पता चलेगा किस तरह से लोग फायदा उठाते हैं और किस तरह से नुकसान करते हैं। मैं इसलिए आपको बता रहा हूं। क्या तेजाब डाल के आंख कर दिया जाएगा, आंख में उंगली घुसेड़ के अंधा कर दिया जाएगा, आंख के ऊपर, भौं के ऊपर या मस्तिष्क पे प्रहार करके, ब्लंट ऑब्जेक्ट से प्रहार करके, सुई घुसे के आपको अंधा कर दिया जाएगा। कभी कभी यह अंधापन होता है सूर्य ग्रहण के कारण भी हो जाता है। आपने देखा डायरेक्ट सूर्य ग्रहण का इम्पैक्ट करेंगे तब भी अंधापन हो जाता है। तो आंखों के बारे में मैंने आपको बताया। अभी मैं सारी एक एक करके कि कैसे हुआ। अब दूसरा है कान के बारे में। जो आज तक कान के बारे में अक्सर डॉक्टर जिला अस्पताल के क्या लिखते हैं? परफोरेशन। मैं इसलिए कह रहा हूं उन डॉक्टरों के खिलाफ क्या रखिएगा, परफोरेशन गंभीरता में नहीं आता है। क्या दोनों कान में या किसी एक कान में श्रवण शक्ति का नाश हो जाए, हास हो जाए, खत्म हो जाए मेरे भाई, तभी तो होगा। ये कब होगा? कान पे घूंसा मार दो, थप्पड़ मार देने से कान का पर्दा फट जाए। क्या होगा? कान का पर्दा फट जाए, घूंसा मार दें, थप्पड़ मार दें। कान में सफाई करते समय जो नीम हकीम खतरेजान कचहरी में है, कान की आप सफाई करवाते हैं, वो सुई कान के में पर्दे में लग जाए
तब आपकी हियरिंग लॉस हो जाएगा। तो ये चीज़ भी मत करिए कि कान का पर्दा जो कचहरी में बैठ के आप करवाते हैं ना, उससे भी लॉस हो सकता है। या मस्तिष्क पे, सिर के ऊपर प्रहार से क्या होगा कि भाई श्रवण शक्ति चली जाती है। तो ये कारण मैंने आपको बताया। अब इसके बाद ये तो 2 मैंने बता दिए। तीसरा क्या है, किसी भी अंग का जोड़ का विच्छेद हो जाना। अब जोड़ का विच्छेद कैसे होता? गुस्से में नाक पे मार दी, नाक टूट गई। भारी आघात से सिर की हड्डी टूट गई। किसी के नाक में गुस्सा मारा, दांत टूट गया। कभी कभी धारदार हथियार से प्रहार करने से, चोट से मस्तिष्क कटा, उससे हड्डी कट गई। कभी कभी होता है कि बलात्कारी जो हैं वो लोग नाक काट लेते हैं, मुंह काट लेते हैं। भारी हथियारों से प्रहार करने से पसलियां टूट जाती हैं। व्यभिचार पुरुष द्वारा कभी कभी महिलाओं के कान काट लिए जाते हैं, मुंह काट लिए जाते हैं। हाथ डंडे से, लाठी से प्रहार करके अस्थियों को तोड़ देना, ये सब क्या आता है भाई? ये सारा चीजें हैं। अस्थि क्या चीज आ रही है भाई? ये सारी चीजें जो हैं तीसरे उसमें आई, किसी भी जोड़ को स्थायी रूप से भंग कर देना, गर्दन को तोड़ देना। मतलब गर्दन को तोड़ के बाद वो आदमी प्रॉपरली वर्क ना करे, रीढ़ की हड्डियों को तोड़ देना, खड़ा ना हो पाए। सिर पर भारी प्रहार करने से क्या होगा? आंखों की रोशनी चली जाना। ये आपको बताया चौथी तरह का। सिर या चेहरे का स्थायी रूप से डिसफिगरेशन ला देना। बदले की भावना से नाक काट लेना, बदले की भावना से कान काट लेना, बदले की भावना से चेहरे को काट के क्या कर देना? उसे कुरूप कर देना। यह आपको होता है। दांतों से काट लिए, दांतों के प्रहार से नाक काट ली, दांतों के प्रहार से काट लिया। या तेजाब फेंक दिया, मुंह पे तेजाब फेंक दिया, तो ये क्या होगा? परमानेंट डिसफिगरेशन आएगा। बम से हमला कर दिया, उससे भी क्या आएगा? परमानेंट डिसफिगरेशन आएगा। तो मेरे भाई ये भी आपके सामने बता दिया। तो ये जो चीज़ें आपको बता रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो आपके सामने मैं बता रहा हूँ, इन चीज़ों के आपको देखना है, इन चीज़ों के बारे में विचार करना है। तो ये चीज़ें आपको देखनी है, इस चीज़ को विचार करिए। तो मेरे साथियों, अब चेहरे का स्थायी विद्युत आपको होता है डिसफिगरेशन आया। अब अस्थि दांत तक, लात मारी, दांत टूट गया, डंडा मारा, दांत टूट गया, ऐसा मैंने। तो ये चीजें जो 8 है। दूसरा क्या है? इन चोट की वजह से 20 दिन तक आदमी काम नहीं कर सकेगा। 20 दिन तक अस्पताल में पड़ा रहे, अपना ऑर्डिनरी काम नहीं करे। तो ये 8 चीजें मैंने आपको बताया है। तो यू आर वेल अक्वेंटेड विद दिस फैक्ट कि क्या इंजरी सीरियस हैं, क्या गंभीर हैं। अब मेरे साथियों, इस गंभीरता के बारे में मैं ये किस में बताई? 320 में। क्या है? ग्रीवियस इंजरी। अब यहाँ पे 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं कि ग्रीवियस इंजरी, डेंजरस टू लाइफ, इन सब में भी बड़ा भारी अंतर है। डेंजरस टू लाइफ कौन होगी? अब इसके लिए क्या होगा? इसके लिए आपका अल्ट्रासाउंड होगा, सीटी स्कैन होगा, एंडोस्कोपी होगी, बहुत सी चीजें हैं जिनसे ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस जो डेंजरस टू लाइफ है, ये किससे हो सकती है? ये कटिंग वेपन से भी हो सकती है, सरिया से भी होती है, ब्लंट से भी हो सकती है, किसी से भी हो सकती है। तो अब इसमें 2 चीजें, ये ग्रीवियस आई। अब क्या आएगा? डेंजरस टू लाइफ। ये डेंजरस टू लाइफ कैसे आएगा? सीटी स्कैन से। कैसे आएगा? एक्सरे से। कैसे आएगा? आपको अल्ट्रासाउंड से। कैसे आएगा? एंडोस्कोपी से। तो ये सारी चीजें जो आएंगी, तो इसके लिए आप डेंजरस टू लाइफ। अब डिफरेंस क्या हुआ? सिंपल इंजरी, ग्रीवियस इंजरी एंड डेंजरस टू लाइफ। ये आप 3 समझ लीजिए जो चीजें हैं सबसे महत्वपूर्ण आपके सामने। अगर इन चीजों को आप समझ लीजिएगा, जल्दी मात नहीं खाइएगा मेरे भाइयों। इस चीज को बहुत गहराई से, बहुत अच्छी तरह से समझिए। अब मैं इसका आपके सामने क्या बात बता रहा हूं? मैं आपके सामने अब ये बता रहा हूं, क्या ये बात, आप अब इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद आता है फ्रैक्चर। ये ग्रीवियस इंजरी हुई, किससे कनेक्ट होगा? फ्रैक्चर।
फ्रैक्चर कै तरह के हैं भाई, मैंने पहले भी बताया। फ्रैक्चर के कै प्रकार हैं? 5 प्रकार। पहला क्या है? सिंपल फ्रैक्चर, साधारण फ्रैक्चर, हाथ में हो गया फ्रैक्चर हो गया, उंगली टूट गई फ्रैक्चर हो गया, ये भी ग्रीवियस है। पहला प्रकार फ्रैक्चर का क्या आएगा? आपको होता है सिंपल फ्रैक्चर। दूसरा क्या आएगा? कंपाउंड फ्रैक्चर। कंपाउंड मतलब हड्डी के 2 भागों में टूट जाना, 2 हिस्सों में हो जाना। कंपाउंड तभी तो है, 2 सब्सटेंस से मिलता है तो कंपाउंड फ्रैक्चर। तीसरा फ्रैक्चर क्या आता है? तीसरा फ्रैक्चर था कम्युनिटेड फ्रैक्चर। कम्युनिटेड फ्रैक्चर, जहां हड्डियों को कई हिस्सों में टूट जाता है, वो कहलाता है। फिर क्या आता है? डिप्रेस फ्रैक्चर। डिस्प्रेस फ्रैक्चर। डिस्प्रेस फ्रैक्चर, ये क्या? हड्डी टूट के मांस में घुस गई, ये डिस्प्रेस फ्रैक्चर कहलाएगा। आखिरी फ्रैक्चर क्या आता है? ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। ये किसमें होता है? बच्चों में। अब ये जो फ्रैक्चर है, देखिए आपको सबसे ज़्यादा फ्रैक्चर आते हैं क्या? लीनियर फ्रैक्चर ज़्यादातर होता है, हेयरलाइन फ्रैक्चर होता है। ये फ्रैक्चर आता है जिसमें आदमी एक दिन भी भर्ती नहीं रहता है, ये आपने देखा। और इसमें 308 और 326 हो जाने क्या क्या पुलिस लगा के भेज देती है। अब उसके लिए आपको मैंने उस दिन बताया था कंट्यूजन, अबरेजन, कैसे चेंजेस होते हैं, आपको ये बहुत जरूरी है। तो ये जो फ्रैक्चर है, इन फ्रैक्चर के बारे में आदमी भर्ती हुआ नहीं एक भी दिन। और आप देखिए ग्रीवियस इंजरी, ISO 308, ये सब बना के भेज देते हैं, पुलिस और डॉक्टर का खेल। अब आपको जिरह में क्या करना है? जब अगर किसी के फ्रैक्चर होगा सिर में, तो आप क्या जिरह करेंगे, कैसे जिरह करेंगे? मैं जो भाई है, सिर में अत्यधिक दर्द होगा। जब दर्द होगा तो क्या होगा? वो भर्ती रहेगा। ये डॉक्टर लोग क्या करता है? भेज दिया, चोट लगी, कंट्यूजन लिखा और भेज दिया, एक्सरे रेफर कर दिया। बाद में क्या लिखा? हेयरलाइन फ्रैक्चर, एक तीली टाइप की लगा के सिर में लगाई और हेयरलाइन फ्रैक्चर बना के भेज दिया। दूसरा क्या होगा? नाक से खून आएगा। अगर यहाँ पे भी सिर में कोई चोट है तो क्या होगा? खून आएगा। दूसरा क्या है? स्मृति, मेमोरी लॉस होगी। ये बेसिक चीजें हैं मेरे भाइयों। क्या? पैरालिटिक हो जाएगा अगर जो फ्रैक्चर के कंटेंट, मुंह, नाक और कान से वाइट तरह का तरल पदार्थ निकलेगा। तो ये बातें आपको अच्छी तरह से, जब ये आते हैं ना, ये जो फर्जी फ्रैक्चर बनते हैं, और लीनियर फ्रैक्चर बनते हैं, हेयरलाइन फ्रैक्चर बनते हैं, ये सब फर्जी फ्रैक्चर है। इसमें एक दिन भी वो भर्ती नहीं रहता है। डॉक्टर से सांठ-गांठ करके इस तरह की ये कार्रवाई की जाती है। तो आपको इसके लिए बी अवेयर, आपको तैयार रहना है। मैं इसलिए ये बातें कह रहा हूँ। अभी बताऊंगा डॉक्टर के खिलाफ भी क्या आप कर सकते हैं, आप क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या। पहले मैं आपको ये बता दूं। अब मेरे भाई, सिर पे स्कल इंजरी के लिए मैं जो बात बताऊं, सिर पे स्कल के ऊपर इंजरी, स्कल में कई पार्ट हैं मेरे साथियों? स्मेल पैराइटल, फ्रंटल, ऑक्सीपोटल है, ये नहीं है, और एक क्रैनियल है पूरा, यही तो पार्ट है। तो इसमें कई तरह के फ्रैक्चर होते हैं सिर में। मैं वही आपको बता रहा, सिर में 2 तरह के फ्रैक्चर पाए जाते हैं। एक क्या है? लीनियर फ्रैक्चर, और दूसरा क्या है? डिप्रेस फ्रैक्चर। एक लीनियर फ्रैक्चर है और एक डिप्रेस फ्रैक्चर है, 2 ही फ्रैक्चर आएंगे। डिप्रेस फ्रैक्चर क्या होगा? डिप्रेस फ्रैक्चर या तो ओपन होगा, फटा हुआ होगा। फटा हुआ कैसे होगा भाई? गड़ासा मारा, कोई चीज मारी, कट हो गया, इंजरी कट हुई, इंजरी फ्रैक्चर हुई। ठीक? जब क्या कटिंग वेपन से, तलवार से किसी से कारा, बोन कट हुई, फ्रैक्चर हुआ। अब उसकी ग्रेविटी में अभी 324 326 में आपको बताऊंगा आके, इसलिए आप अभी समझ लीजिए। तो वो क्या होगा? ओपन होगा, या क्या होगा? क्लोज होगा, बंद रहेगा। बंद में क्या होगा? कंट्यूजन होगा। यही तो कंट्यूजन है। कंट्यूजन कैसे टाइमिंग आप नोट करेंगे वो आपके लिए मैं बता चुका पहले। दूसरा आपका क्या है? दूसरा लीनियर फ्रैक्चर है। लीनियर फ्रैक्चर 2 तरह के होते हैं, वॉल्ट और बेसलर। और ये वॉल्ट क्या होते हैं? वॉल्ट में खुला होगा, और एक क्या होगा? एक बंद होगा। यही तो है। तो जो खुला हुआ है भाई, ये वॉल्ट, जो ओपन है, कोई भी ब्लंट ऑब्जेक्ट, अभी मैं उसके से लगने के बाद जो फ्रैक्चर का मैंने आपको बताया, ये आएगा, एक खुला हुआ रहेगा, एक ओपन रहेगा। अब
और फ्रैक्चर कैसे, अब आपने कहा ये तो दो ही बता दिए भाई। अब क्या होगा, टेम्पोरल 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 फ्रैक्चर एक होगा। दूसरा क्या होगा, ऑक्सीपोटल ऑक्सीपोटल ये क्या होगा, टाइप 1 सेकंड 3 तरह के होंगे। मैं अभी आपको वही बता रहा हूं, सारी चीजें आप बहुत आराम से। ऑक्सीपोटल क्या होगा। तीसरा क्या होगा, जो पूरे शरीर का क्रेनिकल क्रेनिकल जो पूरे शरीर में, अब आपको सामने मैंने क्या कह दिया, टेम्पोरल, मैंने आपके सामने क्या कह दिया, ऑक्सीपोटल। अब पूरे शरीर का और जो मिलेगा वो क्या कहलाएगा, क्रेनिकल। अब जो आपको होता है टेम्पोरल है। अब इस फ्रैक्चर को भी देखिए, ये चोट से आप करिएगा, आपको अच्छी तरह पता है। लॉन्गिट्यूड लॉन्गिट्यूड आपका वर्ड सुना है, मिक्स सुना है, ट्रांसफर सुना है, अच्छी तरह से ही आपको पता है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो ये जो टेम्पोरल फ्रैक्चर है ये क्या होगा, लॉन्गिट्यूडल होगा। मैं जो बता रहा हूं इसलिए कि इंजरी के नेचर के बारे में, मिक्स होगा या आपको होता है ट्रांसवर्स होगा। तीन ही तरह के इसमें होंगे, इसके अलावा दूसरा फ्रैक्चर नहीं हो सकता है। अब आप इसके आगे देखिए, अब आंख में जो क्रेनिकल फ्रैक्चर जो होल बॉडी में और सिर में पूरा पाया जा रहा है, इन चीज के अलावा हटके उसमें क्या होगा, उसमें तीन तरह के उसमें भी फ्रैक्चर होंगे। एक क्या होगा, एंटीरियर बाहरी हिस्से में, एक पोस्टेरियर, मैं जो बात बता रहा हूं ये बहुत जरूरी है, कैसे कैसे इंपैक्ट से आएंगे, और एक क्या होगा, मिडिल ऑफ द। तो ये जो फ्रैक्चर मैंने बताए, तो ये फ्रैक्चर के बारे में आपको मोदी टेलर पारिक को देखना पड़ेगा। इसके अलावा और कोई अच्छी किताब हो उन्हें देखिए, उसके बाद इस पे डिटेल में जाइएगा, कि इतना समय मैं आपको नहीं बता पा रहा हूं कि एक समय में इतने समय बताने के लिए मुझे बताने काफी। अब ये जो फ्रैक्चर है ये किस तरह से आएंगे, लोहे की छड़ से आ सकते हैं, ब्लंट ऑब्जेक्ट से आ सकते हैं, तलवार से आ सकते हैं, बंदूक की गोली से आ सकते हैं, खोपड़ी के किस क्षेत्रफल पे कौन वस्तु कितने वेग से टकराएगी उससे आ सकते हैं, कहां पर वो इंपैक्ट करती है उससे आ सकते हैं, उसके क्या इंपैक्ट होगा। अब ये मैंने इतनी चीजें आपको बताई कि इसमें ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस के लिए। अब मेरे भाइयों, अब आपको इतनी मैंने सारी चीजें बताई, आप अच्छी तरह से इन बातों को समझे होंगे। अब मैं आता हूं मेन बात पे मेरे साथियों, क्या है सिंपल इंजरी। अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को साधारण चोट कारित करता है, मैंने साधारण, तो उसकी किस में सजा होगी, 323 में। अगर 322 में क्या दिया गया, अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से ग्रीवियस इंजरी का आस करता है तो ग्रीवियस इंजरी कहलाएगी। अब दो बातें, 324 और 326, 334 और 335, ये चार सेक्शनों का सबसे बड़ा खेल है। ये चार सेक्शन जो हैं बेस कर रही हैं, 324 क्या है, साधारण चोट है, 326 में क्या है, ग्रीवियस चोट है, 324 के बेसिक इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, 324 आप खोल के देख लीजिएगा, मेरे हिसाब से यही बेसिक इंग्रेडिएंट्स है कि जो 334 से गवर्न ना हो, उसमें प्रोवोकेशन है। 334 में प्रोवोकेशन, अगर इसमें क्या है, जो वॉलंटरी काजेज हर्ट बाय सीरियस बाय मीन्स ऑफ शूटिंग। क्या चीज आपको बता रहा है, जो चीज है आपके सामने, वॉलंटरी काजेज इंजरी बाय मीन्स ऑफ शूटिंग, स्टैबिंग, कटिंग or any instrument which used as a weapon of offense, यही तो है, which used as a weapon of offense, यही तो बात है, is likely to cause death, जो इसके वर्ड है is likely to cause death, यही तो है। आप देखें डेथ, और by means of fire, अब आग से भी है, by means fire, और heated substance of fire or heated substance or any corrosive substance। आप देखिए वर्ड जो है, by means of
एनी एक्सप्लोसिव सब्सटेंस, यही है, और बाई मीन्स ऑफ एनी सब्सटेंस विच इज डेलिटेरियस टू द ह्यूमन बॉडी टू इनहेल or receive into the blood or by means of any animal। यही भाषा है, देख लीजिए शायद इसमें कोई गलती हो कि एकदम मुझे पूरी तरह रटा हुआ नहीं है, मगर द वर्ड व्हाट्सएवर आई यूज्ड, मैं समझता हूँ यही होगा, इसके अलावा दूसरी होना मुश्किल है। हो सकता है एक आध वर्ड इसमें रह गया हो। तो ये इन सब्सटेंस से, शूटिंग कटिंग से जो चोटें पहुंचाई जा रही हैं वो चोटें साधारण हैं, ग्रीवियस नहीं है, सब 324 से गवर्न होंगी। आपको पता 324 इज अवेलेबल वन, तो आप समझिए इतनी मैंने शूटिंग, कटिंग, हीटिंग सब्सटेंस, स्टैबिंग, कोर्सिव सब्सटेंस, ये सारी चीजें जो इनहेल करी जा रही हैं, ब्लड में भी चली जा रही हैं। मेरे भाइयों, अगर इनसे चोटें आ रही हैं और वो चोटें ग्रीवियस नेचर में नहीं है तो क्या है में आएंगी? सिंपल नेचर में। ग्रीवियस में मैंने आपको बताई 8, जो मैंने 8 आपको बताई हैं। अगर ये 8 चोटें नहीं आई जाई हैं, इतने चीजों से हैं, काहे से हैं? कटिंग, स्टैबिंग, शूटिंग, ऐसे बात नहीं है, जिनसे डेथ हो सकती है बाई मीन्स ऑफ फायर, हीट, सब्सटेंस। इन सारी चीजों से अगर चोटें आ रही हैं और चोटें ग्रीवियस 320 में जो 8 चोटें हैं उनकी श्रेणी में नहीं है, तो क्या मानी जाएंगी? वो सिंपल चोटें मानी जाएंगी। अब यही खेल होता है। आपने देखा इस तरह की चोट आती 307 कर दी जाती, 326 कर दी जाती है। मैं यही अभी आपको बता रहा है। अब ये तो 324 हुई। ग्रीवियस इंजरी जो वो आई है 320 में दी गई हैं, अगर कोई उसे काज करता है, पहुंचाता है, तो 325 आएगी। 325 भी अवेलेबल है। अब इसी जगह पर भाई अब 326 आ जाइए। 326 में क्या है? डेथ पेनल्टी तक है, 10 साल 30 सजा है। उसमें क्या है? वर्ड केवल वही है 324 वाले, वॉलंटरी काजेस ग्रीवियस हर्ट बाय मींस ऑफ 335 सेक्शन छोड़ दीजिए, उसे छोड़कर क्या हुआ? बाय मींस ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट, शूटिंग, कटिंग, स्टैबिंग। क्या है? शूटिंग, कटिंग, स्टैबिंग यूज्ड एज ए वेपन ऑफ ऑफेंस likely to cause death or by means of fire or any substance। वही सारी चीजें टोटल जो 324 के इंग्रेडिएंट्स है वही 326 में है। अगर इनसे ग्रीवियस चोट आ रही है भाई, वही मैं फिर कह रहा हूं, ग्रीवियस चोट क्या है? 326 वाली जो 320 में दी गई है। अगर इन वेपन से वो चोटें काज करी जा रही तो 326 आएगी। अगर वो चोटें नहीं है तो क्या साधारण चोटें आएंगी। अब मेरे साथियों, जो यहाँ खेल सबसे ज्यादा होता है वो खेल क्या होता है? आप लोगों ने बहुत, लीनियर फ्रैक्चर 308, यही तो सिंपल फ्रैक्चर हेड का 308 कैसे बन जाएगी? कैसे बन जाएगी? बस मैं इतनी बात पूछना चाह रहा हूं। क्या ये डेडली वेपन्स है? जो आप लोग इस चीज को उठाते नहीं हैं। दूसरा, 323 का मुकदमा 504 का, डॉक्टर के पास जाता है, ईएनटी को भेज देता है, या एनटी के एक है, ईएनटी वाला क्या लिख देता है? परफोरेशन इन लेफ्ट ईयर और राइट ईयर। परफोरेशन नोवेयर कहीं मेंशन नहीं कहता है कि पर्दा फट गया। परफोरेशन, नेचर ऑफ इंजरी ग्रीवियस। जाती है पुलिस का खेल, 326 लगा के भेज दिया। क्या ये 326 हो सकती है? परफोरेशन से 326 हो सकती है? भाई मैं यही बात पूछना चाह रहा हूं। आप जब क्लाइंट आता है तो आप क्यों नहीं शिकायत करते हैं? आप शिकायत करिए उस डॉक्टर की भी जिसने ये लिखा है। कहीं पे ये मेंशन नहीं है कि टोटल हियरिंग लॉस है। नोवेयर इट इज मेंशन। दोनों कानों का पर्दा फट गया, ये कहीं मेंशन नहीं है मेरे भाइयों। तो ये बातें आपको कहनी है, जैसी आता है आप शिकायत करिए। दूसरी, उस दरोगा के खिलाफ
जिसे कानून ये ला की इसके बारे में जानकारी नहीं है, उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए लिखिए डीआईजी आईजी को, और उसमें सेक्शन कोड करिए 320 का, 324 के बेसिक इंग्रेडिएंट, 326 के बेसिक इंग्रेडिएंट। क्या ये इस बेसिक इंग्रेडिएंट्स में आ रहा है? ये खेल कचहरी में सबसे ज्यादा हो रहा है, और जब ये खेल होके आता है 326 लग के आ गई, कोई कोर्ट कंसीडर नहीं करता है बेल को, आदमी जेल चला जाए। 308 लग के आ जा रही है, आपको होता है कंसीडर नहीं कर रहा है कि सेशन ट्रायल, जेल चले जाए। क्या है? तो इसके लिए मैंने क्यों आपसे ये बातें कही मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, इसलिए मैंने ये आपसे बातें कही कि ग्रीवियस, सिंपल, अब डेंजरस टू लाइफ। दो बातें, 307 मेरे, अभी मैंने 307 और 308 में नहीं, मेरे साथियों वो मैं जब आईपीसी शुरू करूंगा, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंट टू मर्डर एंड मर्डर, आपने दो चीजें देखी हैं, और इस ग्रेविटी को मेरे साथियों, आप में से बहुत से 20-20 साल के हैं, बहुत से 22-22 साल के हैं, और बहुत से मुझसे सीनियर हैं। 299 300 में दिल पे हाथ रख के कह दो कि आपको डिफरेंशिएट मालूम है। 299 और 300 की टेबल, इसमें हेड लाइन डिफरेंस है, जरा सा डिफरेंस है। तो ये जब मैं आपको बताऊंगा कि आईपीसी में आऊंगा, तब मैं ये आपको बताऊंगा 299 और 302 में कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंट टू मर्डर एंड मर्डर, हत्या में, दोनों में हेड लाइन अंतर है। 299 और 400 में एक तरफ 4 एक तरफ 5, आपने देखा बने हुए हैं, जरा सा अंतर है। उस जरा से अंतर को के पीछे पूरा केस 307 यही है, अटेम्प्ट टू मर्डर, और अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंट टू मर्डर 308 यही तो है। 308 में 5 साल तक की जैसे सजा है, उसमें 10 साल और आजीवन कारावास भी है, 7 साल भी है। तो मैं वो उस समय बताऊंगा। आज मेरा बताने का पर्पस था कि सिंपल इंजरी, ग्रीवियस इंजरी को कैसे, अब 334 और 335 मैंने क्यों कहा, 300 सडन प्रोवोकेशन, इन्हीं चीजों से, सडन प्रोवोकेशन से, मैं जो बात बता रहा हूं सडन प्रोवोकेशन से, अगर इन्हीं चीजों से सिंपल इंजरी काज की जाए, यही वकालत में है। भाई किसी ने गाली दी, माँ की गाली दी, बहन की गाली दी, प्रोवोकेशन आ गया, और सडन प्रोवोकेशन में हमने ये इंजरी सिंपल काज कर दी। किससे? कटिंग वेपन, स्टैबिंग वेपन, शूटिंग वेपन, ऐसे सब्सटेंस, काहे के ये है, आपको बता रहा है, एसिड से, तमाम चीजें हैं जो मैंने अभी बताया। इनसे अगर हमने सडन प्रोवोकेशन में चोट पहुंचा दी और सिंपल चाहे तो 334 है भाई। तो ये आपको समझना है, सुनना है कि ऐसे लड़ाई नहीं होती है। लड़ाई जब भी होती है तो कोई वजह होती है। किसी की माँ को गाली दोगे तो उससे क्या आएगा? सडन प्रोवोकेशन। और सडन प्रोवोकेशन में अगर वो सिंपल इंजरी विद डेडली वेपन्स, वो जो मैंने आपको 324 और 326 के लिए बताया, उसका इस्तेमाल करके कास करता है तो 334 का केवल अपराध करता है। ये बात सही है। अगर वही सडन प्रोवोकेशन में ग्रीवियस इंजरी पास करता है, किसी की बहन को कोई गाली दे रहा है, किसी माँ को कोई गाली दे रहा है, और वो सडन प्रोवोकेशन में, तो 335 आता है। अब 326 में 10 साल से आजीवन कारावास तक की सजा है, तो 335 में कितनी सजा है? 3 साल की सजा है। तो मेरे भाई 335, 334, इनके बारे में बेसिक अगर इंग्रेडिएंट्स आप लोग नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? आज मेरे बताने का मेन मकसद यही था कि भाई सिंपल ग्रीवियस इंजरी बेहतर तरीके से करो। फ्रैक्चर कितने तरीके हैं, कहाँ हेड पर हैं, क्या क्या हैं, किस तरह के हैं, तो ये सारी बातें जो है आपको देखना है, समझना है। आप इन सब बातों पे गौर करोगे और सारी चीज की गहराई पे जाओगे तो आप बहुत कामयाब होगे। और आपकी कामयाबी, यू आर द पिलर्स ऑफ द बार, और आपसे डरेंगे। ये बेसिक है। 323, 324, 325 ये बेसिक चीजें हैं। अगर बेसिक नॉर्म्स को आप जान जाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा? फिर इसका मतलब आप अच्छी तरह से मुकदमे को कंडक्ट करेंगे और आदमी को 324, 26, 334, 335 का डिफरेंशिएट कर देंगे। तो मेरे साथियों, आज मैंने आपको केवल
323, 324, 325, 326 अलॉन्ग विथ 334 और 335। किस तरह 326 और 324, 334 और 35 में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये आप अच्छी तरह देख लेंगे। फिर मैं आपको बता दूं 324 के लिए है क्या है, बाय मीन्स ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट, शूटिंग, कटिंग, ऐसे में फायरिंग एज ए वेपन ऑफ ऑफेंस इज लाइकली टू कॉज द डेथ, ये आपको बता रहा है। और बाय मीन्स ऑफ फायर आर हीटेड सब्सटेंस आर बाय मीन्स ऑफ एनी पॉइजन or any corrosive substance, by means of any explosive substance, or by means of any substance which inhale, और क्या है, deleterize to the human body, into the blood, और by means of animals। ये 324 के बेसिक इंग्रेडिएंट्स जो मैं आपको बताया, यही 300 वॉलंटरी काजिंग ग्रीवियस हर्ट बाय मीन्स ऑफ शूटिंग, स्टबिंग, कटिंग, यही चीज जो है दोनों में बस यही है, एक सिंपल एक ग्रीवियस। तो जितनी भी ग्रीवियस इंजरी मैंने 8 बताई, वही मेंशन है, कहीं नहीं है आपको होता है। आप देखिए 320 उठा के 8 ही दी होंगी, उसके अलावा जितनी इंजरी है सब सिंपल है। अब आपके सामने डेंजरस टू लाइफ का मैंने बताया, मैं अभी 307 के बारे में नहीं बताऊंगा, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंट टू मर्डर नहीं बताऊंगा, कि वो बेसिक सब बताना है। तो भाई डेंजरस टू लाइफ कैसे होगा, ऑन द वाइटल पार्ट, चेस्ट पे अगर गोली लग रही है, आप कहिए सिंपल है तो नहीं होगा। इसी में मैंने कहा इंटेंशन शुड बी गैदर फ्रॉम एक्ट ऑफ द पर्सन, इंटेंशन शुड बी गैदर फ्रॉम द इंजरी कॉज्ड बाय द पर्सन। अब आपने गोली चलाई दी, गोली चल गई, पैर में लग गई, नो इंटेंशन टू कॉज डेथ, कहां से हो जाएगा, 324 ही तो हुई भाई। अगर उसमें यही लिख देता है कि इसने तमंचे से फायर किया मुझे जान से मारने की नीयत से, तो क्या हो गया, चेंज हो गया। पुलिस वालों की जो नो फायर इंजरी होती है कि बदमाश आए, घेरने का प्रयास किया, हम पुलिस वालों पे जान से मारने की नीयत से फायर कर दिए, 307 नो इंजरी होता है। तो मैं वही बात, इंटेंशन शुड बी गैदर फ्रॉम द एक्ट ऑफ द पर्सन, मेंसरिया शुड बी गैदर फ्रॉम द एक्ट ऑफ द एक्यूज। तो मेरे साथियों, आज मैंने आपके सामने ये जो बात बताई है, ये बहुत महत्वपूर्ण है और आपके बहुत काम की चीज है। तो मैं समझता हूं कि आप सिंपल ये सारी इंजरीज के बारे में अच्छी तरह समझ गए होंगे। बार बार ये फोन किसका आ रहा है, तो इन बारे में आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। हेड इंजरी का सबसे ज़्यादा है, वो मैंने आपको डिटेल से बता दिया। तो मेरे साथियों, और कोई बात आप लोगों को पूछना हो, मेरे एक साथियों ने पूछा, एक सवाल करा मेरे इससे पूछने से पहले, जबकि डाइंग डिक्लेरेशन में बहुत पहले बता गया, मगर उन्होंने सवाल पूछा कि एक डाइंग डिक्लेरेशन टोटली डिफर है, दूसरा डाइंग डिक्लेरेशन टोटली डिफर है, तो ग्रेविटी ऑफ द डाइंग डिक्लेरेशन क्या होगा। मेरे साथी, अगर डाइंग डिक्लेरेशन मजिस्ट्रेट के सामने है तो वो पढ़ा जाएगा, एक डाइंग डिक्लेरेशन जो घर वालों के सामने है उस पर नहीं विश्वास किया जाएगा। अगर दोनों डाइंग डिक्लेरेशन मजिस्ट्रेट के सामने है और एक डॉक्टर के सामने है, तो दोनों डाइंग डिक्लेरेशन अगर डिफर है तो कन्विक्शन नहीं होगा। ये मैं आपको सेक्शन 32 के बारे में मैंने आपको बता दिया। मेरे साथियों, काफी समय हो गया है, मुझे लगता है 40 मिनट करीब मैं आपके सामने, अभी मैं और आपके सामने ये बात बताना चाहता हूं कि इन बात जो मैंने आपको बताई, क्या इस चीज से आप सहमत हैं। सिंपल, ग्रीवियस, डेंजरस टू लाइफ। डेंजरस के बारे में मैंने क्या लिखा कि जब तक डॉक्टर ये नहीं लिखेगा ये चोट साधारण कोर्स में मृत्यु के लिए पर्याप्त है, तब तक 307 से कनेक्ट नहीं होगा। ये डॉक्टर से जब आप जिरह करा करें तो आप देखा करें, एक चोट हमारे हाथ में लग रही है तो ये डेंजरस टू लाइफ नहीं है, मगर यही चोट अगर हमारे हाथ में हमारी मेन वेसल्स को ब्लास्ट कर जाती है तो ये डेंजरस टू लाइफ है।
ये इम्पैक्ट से है। हमारी मेन वेसल्स ब्लड को अगर ये ब्लास्ट कर देती है या कोई भी चोट ब्लास्ट कर देती है तो ये डेंजरस टू लाइफ है। आपको एक बात और बता दे, जो जांग है, जांग पर अगर कोई कटिंग वेपन से किसी ने चाकू मार दिया, जांग वाइटल पार्ट नहीं है, मगर जांग पर ब्लड वेसल्स हैं जिनका सीधे कनेक्शन है। अगर मेन ब्लड वेसल कट गई तो डेंजरस टू लाइफ है, उसे कोई सेफ नहीं कर सकेगा, हेमरेज अधिक होगा। और जब हेमरेज अधिक होगा तो जब हेमरेज की पोजीशन अधिक होती है तो क्या होगा, तो भाई हार्ट जो है वो एम्प्टी हो जाता है। हेमरेज जब होगा आधा हार्ट एम्प्टी हो जाएगा, आधा फुल रहेगा। कहा जब डेथ ये होता है कि हार्ट जब एम्प्टी हो जाता है तभी तो डेथ हो जाएगी, हेमरेज हो जाएगा अधिक। तो मेरे साथियों, आपको ये ड्यूरेशन, अब मैं दो चीज़ें, एक मेरे साथी ने और पूछा, मध्य प्रदेश से वकील काला है, उसने पूछा कि सर आप इस पे जिरह के बारे में बता दें। मेरे भाइयों, कंट्यूजन, अब्रेजन, ये मैं आपको इंसाइज वुंड के बारे में बता चुका हूँ। ड्यूरेशन कैसे काउंट करोगे? ड्यूरेशन आप काउंट करोगे कलर चेंजेस से। कलर चेंजेस कैसे होता है? होमोग्लोबिन कैसे, होमोसाइनिन कैसे बनेगा, होमोड्यून कब बनेगा, उसके बाद क्या बनेगा, ये मैं आपको सारी चीजें बता चुका हूँ। कितने समय में होगा। तीसरी चीज आप ये है, सीरम कितने समय ब्लड का बनेगा, प्रोफ्यूज ब्लीडिंग है कितने समय में जमने लगेगा। आप किससे काउंट करेंगे ड्यूरेशन? ड्यूरेशन काउंट करने के लिए मैंने आपको पूरा डिटेल से बताया ड्यूरेशन। अब दूसरा जो फ्रैक्चर का ड्यूरेशन है, इसके लिए क्या होता है, कैल्शियम फॉर्मेशन, कैल्शियम फॉर्मेट होगा ना, कैल्शियम फॉर्मेट। आपको सवाल उससे पूछ रहा है कि जिस समय ये आपने एक्सरे किया तो उस एक्सरे में कैल्शियम फॉर्मेशन कितना था, पहला सवाल आपको होता है। दूसरा सवाल जो आपको सबसे ज़्यादा पूछना है, जो एक्सरे किया जाता है ना, किस मेजरमेंट पे किया गया, जो मशीन होती है ना, उस मशीन को किस मेजरमेंट पे लगाया गया, बहुत बड़ा सवाल है। क्यों डॉक्टर नहीं करता है, इस पे कौन करता है? टेक्नीशियन करता है। किसी भी केस में टेक्नीशियन पेश नहीं होता है। तो जो मेजरमेंट है ना, हर एक का एक मेजरमेंट दिया है। आप जब मेडिकल की किताब में देखेंगे ना, तो अब मैं सारे मेजरमेंट तो अब आपको देखेंगे तो उसमें मेजरमेंट है, कितना मेजरमेंट पे कितने डिस्टेंस से एक्सरे खींचा गया। यही डॉक्टर की पकड़ है। जो हेयर लाइन लगा देते हैं ना, इस मेजरमेंट में टेक्नीशियन क्या करते हैं, बदमाशी, एक पतली सा तार को जहां पे उन्हें दिखाना है रख देते हैं और वो एक्सरे में दिखाई देता है कि हेयर लाइन फ्रैक्चर है। तो जो ये चीजें आपको थोड़ा सा किताब पढ़ने से के ज्ञान से, कितने मेजरमेंट्स से हुआ, डॉक्टर द्वारा ग्रीवियस, डेंजरस जो लिखा गया है एक्सरे से, अगर एक्सरे वाला पेश नहीं होगा तो ये पढ़ा नहीं जाएगा। प्राइमरी एविडेंस सही नहीं, मैंने प्राइमरी सेकेंडरी आपको सब बता दी। तो डॉक्टर ने जो बताया, प्राइमरी एविडेंस जब नहीं होगी तो सेकेंडरी प्रूफ नहीं मानी जाएगी मेरे साथियों। तो ये बातें गांठ बांध लो। जब वो डॉक्टर केवल कर देगा और आपको बता रहे टेक्नीशियन नहीं अपीयर होगा, तो आपके केस में सजा नहीं हो सकती है ऑन द बेसिस ऑफ दैट। तो मेरे साथियों, आप मेरी बात को अच्छी तरह समझे। आज आपको सिंपल, ग्रीवियस, आई से बातें, डेंजरस टू लाइफ, सेक्शन 323, 324, 325 में क्या है, सारी ग्रीवियस इंजरी को ऑल द पनिशमेंट किसमें है, 325 में। कितना सीधा सा है, बेलेबल ऑफेंस है। तो आप किस तरह देख रहे हैं, 323, 24, 25, 26, 334 और 335। आप इस चारों में जो 334 है, फिर मैं भी बात कह रहा हूं, सडन प्रोवोकेशन, इन्हीं हथियारों से सिंपल इंजरी काज करेगी, 334 में चली जाएगी मेरे भाई। पनिशमेंट बिल्कुल कम हो जाएगा। अगर सडन प्रोवोकेशन में 335 जाएगा, ग्रीवियस इंजरी काज की जाएगी, इन्हीं वेपन से काज की जाएगी, 335 है। तो कितना बड़ा अंतर है। और हर लड़ाई, हर झगड़ा, हर मुकदमा कि किसी ना किसी बात पे होता है ना, तो आपको ये क्रिएट करना है कि सडन प्रोवोकेशन। किसी की माँ को गाली दोगे, किसी की बहन को गाली दोगे, किसी के बाप को गाली दोगे तो क्या होगा, किसी की पत्नी को गाली दोगे सडन प्रोवोकेशन में, तो आप हर केस के लिए जो इस तरह के केस है 324, 325
335 सॉरी 334 335 में लाएंगे और सब केस ऐसे ही होते हैं। तो ये जो ग्रेविटी, और दूसरा जो डॉक्टर और विवेचक जो खेल करते हैं, आपसे पैसा ले लिया वादी से तो उसमें तो 308 हो गई, गरीब जिसके पास पैसा नहीं है उसकी 325 आ गई। और ये जो पार्शलिटी है ये नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। जो गरीब है वो नहीं कर सकता, परफोरेशन में आप 326 लगा के भेज देते, उस पर जांच करवाइए, मेडिकल बोर्ड गठित करिए। परफोरेशन से 326 नहीं बनेगी। जो परफोरेशन है बहुत ज्यादा, एक बात बताइए, परफोरेशन से क्या बन जाएगा? ग्रीवियस लिख दी 325 ही तो बनेगी, कहां से 326 बन जाएगी? मेरे साथियों थोड़ा दिमाग लगाओ। जितना दिमाग इधर उधर आप फेसबुक व्हाट्सएप की चैटिंग में लगाते हो ना, इतना दिमाग अगर थोड़ा सा इस कानून में लगा दो तो आप बरेली के या अपने अपने जिलों के बहुत बड़े वकील हो गए। और मेरे वो साथी जो मजिस्ट्रेट और जजेस हैं वो भी न्याय कर सकेंगे कि किस तरह डॉक्टर और पुलिस वाले गरीब के साथ क्या जाति करते हैं, पैसे वाले के साथ कैसा फर्जी बना देते हैं। इस बारे में ध्यान दीजिए। इन गरीबों को भी न्याय मिलना चाहिए, केवल पैसे वालों को न्याय नहीं मिलना चाहिए। मैं आप लोगों से सबसे यही गुजारिश कर रहा हूँ कि आप लोग पढ़िए। भाई लोगों, मैंने भी व्हाट्सएप और फेसबुक पे आजकल ज़्यादा डाला कि खाली हूँ, मगर कल से काम शुरू होगा तो उतना नहीं दिखाई देगा। मगर मैं आप लोगों से ये वायदा करता हूँ कि मेरे चक्ष थोड़ा सा जो ज्ञान है वो मैं आपसे बराबर शेयर करूँगा, और शेयर करने के बाद मैं कोशिश करूँगा मेरा वो ज्ञान थोड़ा सा आप लोग भी सीख जाए, और भविष्य में इस बात को तो कहें कि कोई व्यक्ति ऐसा था जिसने हमें चिल्ला चिल्ला के कानून जानने के बारे में उकसाया। एक बात यहाँ पे मैं और कह दूं कि भाई मैंने जो शुरू किया, मेरे देखा देखी बहुत से अधिवक्ताओं ने अपने अपना फेसबुक पे लाइव आने का प्रयास किया। बहुत अच्छा प्रयास है, सभी लोग आइए, मगर सब लोग कानून से जुड़े हुए, अपने अपने सब्जेक्ट के बारे में जुड़े हुए आइए। संसार के बारे में मत बताइए, अभी हमने बाना प्रेस नहीं लिया है। संसार के बारे में जो सांसारिक लोग हैं, जो योगाचार, उनके बारे में हम जिस लाइन से जुड़े हैं, जो हमें जानकारी है उस बारे में हम आपसे शेयर करें। हम वर्ड के बारे में शेयर करें तो हमें नहीं आता है। तो मेरे साथियों, इस चीज़ को बुरा मत मानिएगा। मैं वो बात कहता हूँ जो सीधी है, और ये आप लोग व्यक्तिगत रूप से जानते हैं कि कटु बात मैं कह देता हूँ मगर सीधी होती है। तो मैं भाइयों आप लोगों से विनम्र कर प्रार्थना करूंगा कि जो मैंने आज आपको बताया है उस बारे में गहराई से अध्ययन करें, ग्रीवियस इंजरी को देखिए, जो मैंने आपको एक बताया फ्रैक्चर वगैरह, इन बारे में देखिए, और डिटेल से जाने के बाद अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, कल परसों नरसों तरसों आप मुझसे पूछ लीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं इतवार शनिचर जिस दिन खाली होऊंगा आपसे शेयर करूंगा, और आप लोगों से ये पूछता हूँ क्यों मैं ये भी सोच रहा था हैंगिंग, स्ट्रैंगुलेशन और थ्रोटलिंग, ये मैं आपको बताऊं, पॉइजन बताऊं, मगर मेरे भाई पहले आईपीसी का अगर ज्ञान नहीं है तो ये सारी चीज़ें बेकार हो जाएंगी। या तो अब आप लोग एक तय कर लीजिए कि मैं मेडिकली पे चलूं या आईपीसी पहले बताऊं। अगर पहले आईपीसी है कि बेसिक है, जो चीज़ है कि आईपीसी के बेसिक इंग्रेडिएंट्स आपको पता होंगे तो आप ये जल्दी पिक कर लेंगे, आपको पता चलेगा कि कहाँ से कहाँ उठा के रखा जाए। तो मेरे साथियों, ये लोग आप कलेक्टिवली तय कर लीजिए कि अगली बार मेडिकल पे ही मैं चलूँ, पॉइजन पे चलूँ, थ्रोटलिंग, स्टेबलिंग इस पे चलूँ, हैंगिंग पे चलूँ, या आईपीसी को शुरू करूँ उसके बाद मेडिकल। मगर मैं आपको रेस्ट एश्योर करता हूँ कि भाई बीच में छोड़ूंगा नहीं। जब तक मैं हूँ, मैं आपको हर शनिचर इतवार में एक दिन जरूर दूंगा, आपसे वार्ता करूंगा, आपको पसंद आती रहेगी तो मेरा उत्साहवर्धन होता रहेगा, और मेरी वजह से आपको जानकारी मिल जाए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैंने आपका बहुत समय लिया, आप लोग खाना वगैरह खाइए। शुक्रिया, नमस्कार, शुभ रात्रि।